नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मेरी अभिलाषा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं अव्यय के बाकी बचे भेदों को समझाऊंगी। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अव्यय के 2 भेद मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, आप उसे भी जरूर देखें। अब तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की परिभाषा: जो अव्यय 2 शब्दों, 2 पदों या 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे आप चाय या कॉफ़ी पिएंगे। भाई और बहन पार्क में खेल रहे हैं। नीता को बुखार है इसलिए वह खेलने नहीं आए। इन वाक्यों में या, और तथा इसलिए शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द 2 शब्दों और 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। ये समुच्चय बोधक है। ये जोड़ने का काम करते हैं इसलिए इन्हें योजक या संयोजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक जोड़ने के साथ साथ कारण या परिणाम बताने, विकल्प बताने तथा विरोध दर्शाने का कार्य भी करते हैं। इसी आधार पर समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा: जो अव्यय 2 या 2 से अधिक समान पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे मैं केला, संतरा और अमरूद खाता हूँ। माताजी या पिताजी बाजार जाएंगे। शिखा ने बहुत मेहनत की परंतु सब बेकार गए। राधा ने प्रतीक्षा की पर कृष्ण नहीं आए। इन वाक्यों में और, या, परंतु, पर शब्द समान पद और उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। पहला संयोजन सूचक, विरोध सूचक, विकल्प सूचक, चौथा परिणाम सूचक। संयोजक सूचक में जैसे कि और, तथा, एवं इत्यादि ये सब आते हैं। विरोध सूचक में पर, परंतु, अपितु, लेकिन, किंतु, मगर इत्यादि ये सब आते हैं। विकल्प सूचक में या, अन्यथा, ना, कि इत्यादि ये सब विकल्प सूचक में आते हैं। परिणाम सूचक में अतः, फलतः इत्यादि ये सभी परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आते हैं। नेक्स्ट, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे किसान ने खेतों में पानी दिया क्योंकि वर्षा नहीं हुई। मरीज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। आप अच्छा लिखते होंगे तथापि प्रेमचंद जैसा नहीं। हमें मेहनत करते रहना है ताकि देश आगे बढ़े। इन सभी वाक्यों में क्योंकि, कि, तथापि, ताकि अव्यय पद उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इनमें एक मुख्य उपवाक्य है जबकि दूसरा आश्रित उपवाक्य है। अव्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। पहला हेतु सूचक, इसमें इसलिए, क्योंकि, चूंकि इत्यादि ये सब आते हैं। दूसरा संकेत सूचक अव्यय, इसमें यदि, यद्यपि, तथापि इत्यादि आते हैं।
तीसरा स्वरूप सूचक, इसमें अर्थात, मानो इत्यादि ये सब आते हैं। उद्देश्य सूचक, इसमें कि, ताकि इत्यादि ये सभी व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। अब अव्यय के सबसे लास्ट भेद विस्मयादि बोधक, जिसे इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहा जाता है। सबसे पहले विस्मयादि बोधक की परिभाषा। जो शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा तथा विस्मय आदि भावों को बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। उफ, कितनी गर्मी है। हाय, मुझे चोट लग गई। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। इन सभी वाक्यों में शाबाश, उफ, हाय, हे प्रभु शब्द व्यक्ति के मन के भावों का बोध करा रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अब विस्मयादि बोधक शब्दों का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता। ये मन के आवेग में अनायास मुंह से निकलकर भाव व्यक्त करते हैं। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगता है। अब इसके भेद हैं हर्षबोधक, शोकबोधक, भयबोधक, विस्मयबोधक, आशीर्वाद बोधक, संबोधन बोधक, घृणा बोधक, चेतावनी बोधक, स्वीकृति बोधक। ये सभी विस्मयादि बोधक के उदाहरण हैं। तो मैं सबसे पहला भेद हर्षबोधक का एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वाह, कितना सुंदर चित्र है। भयबोधक का उदाहरण, अरे यहाँ तो बड़ा खतरा है। विस्मयबोधक का उदाहरण, वाह, ताजमहल तो बहुत सुंदर है। आशीर्वाद बोधक का उदाहरण, जियो, खुश रहो। संबोधन बोधक का उदाहरण, अरे ओ। शोक बोधक का उदाहरण, हे राम, इनको शांति देना। हाय, बेचारा कितनी पीड़ा सह रहा है। घृणा बोधक का उदाहरण, छी छी, कितनी मक्खियां हैं। चेतावनी बोधक का उदाहरण, सावधान। नेक्स्ट, स्वीकृति बोधक का उदाहरण, हाँ हाँ ठीक, अच्छा। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब ज़रूर करें।